हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक यानी कि 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, कौन कौन सी न्यूज मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। ये सब जानने से पहले जान लेते हैं क्या नेक्स्ट वीक मार्केट पाँचों के पाँचों दिन ओपन रहेगा। तो अगर अक्टूबर मंथ की बात की जाए तो यहाँ पर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन मार्केट की क्लोजिंग थी। बाकी अगर अक्टूबर मंथ में देखा जाए तो किसी भी ट्रेडिंग डे में मार्केट की क्लोजिंग नहीं है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 9 अक्टूबर। अब यहाँ पर अगर 9 अक्टूबर की बात की जाए तो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एमपीसी की मीटिंग होनी है और एमपीसी की मीटिंग का जो आउटकम है वो 9 अक्टूबर को आएगा। यानी कि 9 अक्टूबर को जो एमपीसी की मीटिंग होगी उसका आउटकम आएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट की, क्या वो होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए एक रिपोर्ट भी आई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मीटिंग फ्रॉम October 7 to 9 is unlikely to cut the benchmark interest rate and a dovish tone could set the direction moving forward, industry experts said on Sunday. After the US Fed rate cut, all eyes are on the RBI MPC meeting scheduled to be held on October 7 to 9. Whether it will follow the path shown by the Fed by starting the rate cut cycle, यानी कि यहाँ पर कहने का इनका मतलब ये है कि जैसे कि अभी फेड ने रेट कट किया था, क्या वैसे एमपीसी जो आरबीआई है वो जो ये मीटिंग होगी उसमें ये रेट कट करेगा या जैसा पहले चल रहा था कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों, देखते हैं ये जो 9 अक्टूबर के दिन एमपीसी की मीटिंग का जो आउटकम आना है उसमें यहाँ पर क्या रेट कट होता है या नहीं होता है, तो इसका भी मार्केट पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और जैसा कि रिसेंटली अभी यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है कि यहाँ पर रेट कट ना भी हो, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अभी रिसेंटली एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसमें 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया गया था। और इसके बाद जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जो स्पीच हुआ था वहाँ पर जनरल पॉवेल साहब का, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट आने वाले और जो मीटिंग्स होंगी उसमें 50 बेसिस पॉइंट के और रेट कट होंगे। तो दोस्तों, जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके जो मिनट्स हैं वो भी इसी वीक जारी होने वाले हैं, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, तो इन पर भी मार्केट का फोकस रहेगा। इसके बाद दोस्तों 10 अक्टूबर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ये डाटा है ये 10 अक्टूबर के दिन आना है। और रिसेंटली अगर यानी कि लास्ट की बात की जाए तो 11 सितंबर को जो आया था वो था कितना 2.5 और यही एक्सपेक्ट किया गया था। जबकि जो 10 अक्टूबर को आना है यानी जो सितंबर मंथ का होगा वो 2.3% एक्सपेक्ट किया गया है। तो दोस्तों 10 अक्टूबर के दिन देखेंगे क्या जो फॉरकास्ट किया गया है यही डाटा आता है या इससे अच्छा आता है या फिर इससे बुरा आता है, तो ये भी मार्केट पर अफेक्ट करेगा। इसके बाद 10 अक्टूबर के दिन ही यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा आना है। यानी कि जो ये डाटा है एवरी वीक आता है। लास्ट वीक की बात की जाए तो वहाँ पर 222 कह सकते हैं या फिर 222 के एक्सपेक्ट किया गया था और 225 के आया था। अब 10 अक्टूबर को देखते हैं यहाँ पर क्या आता है डाटा, तो ये भी मार्केट पर अफेक्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं चाइना की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो चाइना का मार्केट है रिसेंटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक साथ ग्रोथ हुई थी। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, चाइना स्टॉक्स विल कीप राइजिंग आफ्टर मार्केट इन द मेनलैंड रीओपन फॉलोइंग द गोल्डन वीक ब्रेक एनालिस्ट प्रिडिक्टेड। और जैसे कि देख पा रहे होंगे फिर दिया है, बीजिंग्स अनाउंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट लास्ट वीक हैव फ्यूल्ड चाइनाज CSI 300 ब्लू चिप इंडेक्स टू रैली ओवर 25% इन 9 डेज विनिंग स्ट्रीक। यानी 9 दिन में 25% से भी ज़्यादा वहाँ का जो चाइना का CSI 300 है वो बढ़ गया। ऑन मंडे इट पॉप्ड ओवर 8% टू इट्स बेस्ट डे इन 16 ईयर। 16 साल में सबसे अच्छा दिन था मंडे का जहां पर 8% ये बढ़ा। एंड शंघाई कंपोसाइट इंडेक्स सर्ज 8.06% बिफोर द मार्केट क्लोज फॉर वीक लॉन्ग हॉलीडे।
यानी कि यहाँ पर वीक लॉन्ग हॉलीडे से पहले संघाई कंपोसाइट इंडेक्स 8.06% बढ़ा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वीक लॉन्ग हॉलीडे का मतलब है कि यहाँ पर अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वहाँ के मार्केट की क्लोजिंग है, यानी कि वहाँ का मार्केट क्लोज रहेगा और जो चाइना का मार्केट है 8 अक्टूबर को ओपन होगा। फिर देखते हैं वहाँ पर चाइना का जो मार्केट है किस डायरेक्शन में जाता है। अगर जैसी लास्ट वीक वहाँ पर तेज़ी रही है, अगर ऐसी ही रहती है तो ये भी हमारे मार्केट पर यानी इंडियन मार्केट पर विशेष इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो चाइना की गवर्नमेंट है उन्होंने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी है। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगी हमारे मार्केट को, स्पेशली इंडियन मार्केट को। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इजराइल और ईरान के बीच। जैसा कि आप लोग जानते हैं ईरान ने रिसेंटली इजराइल पर हमला किया था और अगर उसका जवाब इजराइल देता है, और जैसा कि अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इजराइल स्पेशली ईरान में जो वहाँ के जो ऑयल है, जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो भी बढ़ सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारे देश में है वो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, तो जिससे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑयल प्राइस की बात की जाए तो रिसेंटली ये 70 के नीचे चलता था। जैसे कि ब्रेंट की बात की जाए तो इस समय 78 हो गया है। अगर WTI की बात की जाए तो 74.38 हो गया है। और अगर ऐसे ही ये बढ़ता रहा और इजराइल ने अगर ईरान के ऊपर दोबारा से कह सकते हैं कि जवाब दिया, उसका हमला किया और स्पेशली उनकी ऑयल इंडस्ट्री पर इफेक्ट करता है, तो और भी ज़्यादा ऑयल की प्राइस इंक्रीज होंगे, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होंगे और वो हमारे लिए यानी इंडिया के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये सब न्यूज़ है जो नेक्स्ट वीक मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू।